नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। आज क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो सकते हैं कन्वेंशनली, तो सॉल्व करने के बाद ज़रूर अपना स्कोर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि एनुअल धर्मा गार्डन एक्सरसाइज जो है वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुई है। ये एक्सरसाइज जो है फरवरी 27 से लेके मार्च 10 तक होगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 2 और 3 ओनली। देखिए, ये तमिलनाडु में नहीं हो रही है, ये कर्नाटका में हो रही है। दिस इज़ हैपनिंग इन कर्नाटका। ठीक है जी, और ये इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है जी, और ये 27 से लेके मार्च 10 तक हो रही है। अगले सवाल पे आते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इमिग्रेशन वीज़ा फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग IVFRT स्कीम के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेटमेंट है कि सेंटर ने अप्रूव की है कंटिन्यूशन ऑफ इमिग्रेशन वीज़ा फॉरनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम, जो कि 5 साल के लिए है। ठीक है, 2021-2026 फिजिकल ईयर के लिए। और एवरेज वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है, जो 15 से 20 दिन का था, अब वो 72 आवर्स जो है ई वीज़ा से होगा। तो इसमें सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? 1 और 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? देखिए, रशिया और यूक्रेन के बाद जो आपकी वॉर चल रही है उसमें एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। तो इसका जो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? वेना जो है आपका, जो इसका हेडक्वार्टर्स है वेना में सिचुएटेड है। ठीक है, अगला सवाल है कि आपके जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं। कि पहली स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मधुभी पूरी बुच जो है उनकी नई चेयरपर्सन सेबी की। ये फर्स्ट वुमेन है चेयरपर्सन सेबी की। ठीक है, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए दोनों ही करेक्ट हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो है मधुभी पूरी बुच जो है उनको नए चेयरपर्सन सेबी का रिक्रूट किया है। ये फर्स्ट वुमेन जो है सेबी की अभी अपॉइंट हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज द सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट SAE ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, पार्लियामेंट्री कमेटी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है उसने जो है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम रिलीज़ की है। ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है जी, और वो कंडक्ट किया कौन सी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने उसको कंडक्ट किया था? कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए इंडियन नेवी ने जो है इसको अभी अभी कंडक्ट किया गया है। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने फ़ेज़ 2 जो है नेशनल लेवल अवेयरनेस संभव को जो लॉन्च किया है। अराउंड 1 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि 1300 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री हैं, वो मोटिवेट किए जाएंगे टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका सही जो जवाब कौन से हैं? आपकी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? तो देखिए इसकी जो आपकी ओनली 2 जो हैं, ठीक है, वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है मोटो, जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। ठीक है जी, और 17वां फाउंडेशन डे था रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। तो इसका न्यू मोटो क्या है? ये आपके ऑप्शंस हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। तो इसका सही जवाब क्या है? भविष्य रक्षति रक्षित। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं कि डैश इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइको सोशल काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ BSF जवान्स हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। सहारा, विजय, सहानुभूति, अजय। तो देखिए सहारा जो है एक इनिशिएटिव है। देखिए स्मृति ईरानी ने जो अभी जो इनाग्रेशन करी उसमें ये एक स्टेटमेंट दी थी कि सहारा के इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था। तो ये PIB की न्यूज़ में लगी थी। तो ये वहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बनाया है। अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं INS विशाखापट्टनम के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अंडर प्रोजेक्ट 10B।
It has been designed in-house by the Indian Navy's Directorate of Naval Design. It has 75% indigenous content and was constructed by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, मुंबई. ठीक है, तो इसके कौन सा जो करेक्ट है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो है सेकंड और थर्ड जो है, ठीक है जी, इसका आंसर जो है बी है. सेकंड और थर्ड जो है वो है. अब ये प्रोजेक्ट 10B नहीं है दोस्तों, ये 15B है. ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है, कोई प्रोजेक्ट 10B है, 15B है, या फिर कई बार ऐसा है कि मिग के बारे में मिग 29 है कि मिग 29K है. इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेटअप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑन. ठीक है, तो अब देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसका सही जवाब क्या है? 1 मार्च 2002 को इसको सेटअप किया गया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को. ठीक है, अभी इसका जो है 20th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था. ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे ही है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहली है कि इसका 20th फाउंडेशन जो है 1 मार्च 2022 को हुआ था. ठीक है, दूसरा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ठीक है जी, तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए ये तो सही आपकी जो स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत है. ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है. ठीक है, तो ये गलत है, तो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर. अगला सवाल है कि वॉर रिडन यूक्रेन जो है वो कितने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो देखिए 4 कंट्रीज़ के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 4 कंट्री कौन से हैं. हंगरी, पोलैंड है, बाकी 2 बताइए कौन से हैं. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अभी स्टेटमेंट दी है रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के लिए. ठीक है, कि अब ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है बिट्स पिलानी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी. थीम जो है इस बार का वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए ये वाला जो करेक्ट है, ये वाला गलत है. क्यों? बिट्स पिलानी नहीं है, IIT रुड़की जो है वो इसके साथ कर रहा है. ठीक है, तो इसका ओनली 2 इज़ द राइट आंसर. अगला सवाल है कि थेयम या फिर कलिट्यम जो है ये 800 साल पुराना रिचुअल डांस है, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? केरला में जो है थेयम या कलिट्यम जो है 800 साल पुराना रिचुअल डांस परफॉर्म किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश स्वदेश दर्शन अवार्ड? ठीक है, तो ये आपके पास ये ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नन ऑफ द अबव. तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो उसने क्या है एस्टैब्लिश किया है स्वदेश दर्शन अवार्ड्स. अगला सवाल है कि ज़ोफार्सिया, जो कि मुझे आपसे प्रोनाउंसिएशन के पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो एक अभी क्योंकि आपको पता ही है कि अभी यूक्रेन का ही चल रहा है और रविंद्र जडेजा जी ही जो हैं, वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन डाला नहीं है, बट अगर जिसने मैच देखा तो बताइए कि रविंद्र जडेजा जी ने कितने रन मारे हैं. ठीक है, कि उनका आज का हाईएस्ट स्कोर है उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. ठीक है जी, एज एन नॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मतलब इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो उनको 3 300 भी हैं. ठीक है, तो ये बताइए कि आज उनका स्कोर कितना रहा है. चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो देखिए ऑब्वियसली ये यूक्रेन में रिलेटेड है. ठीक है, इसीलिए आपके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के बारे में भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे. ओके, अगला है कि टू मार्क द ओकेजन अ स्पेशल लोगो वाज अनवील्ड टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री. तो ये कंट्री कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, नीदरलैंड और इंडिया के जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं उसके लिए एक स्पेशल कमेमोरेटिव आपका जो है लोगो बनाया है. कमेमोरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. कई बार कॉइन्स आ जाते हैं, कई बार आपके लोगोज आ जाते हैं. ठीक है, स्टैम्प्स आ जाती हैं, तो ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है दोस्तों, अब द स्त्री मोनाक्षा प्रोजेक्ट जो है, जो निम्हांस बेंगलुरु के साथ जो है ये लॉन्च किया गया है, जो कि मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया पे है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और निम्हांस बेंगलुरु ने जो है स्त्री मोनाक्षा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है. ठीक है दोस्तों,
अगला सवाल है कि विच आईआईटी डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज़। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, आईआईटी कानपुर ने जो है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज़ लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जो हैं क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, वीकली डोज के लेवल थोड़ा सा मैंने अप किया हुआ है। ठीक है, और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं 20 में से करेक्ट हुए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड।